मेरा नाम रजनी है और मेरी जो डिलीवरी हुई थी वो 31 वीक में, और वो डिलीवरी हुई है आशा किरण देवको खरड़ में जो हॉस्पिटल है। मेरा बच्चा वहाँ पे अप्रॉक्स 9 दिन रहा है और मैं ये बोलना चाहूंगी कि वहाँ पे डॉक्टरों की नेगलिजेंस के कारण कि इतनी कंडीशन खराब हुई कि हमें मदरहुड पे लेके आना पड़ा 10th डे। और हमारे किसी नोट में हमें रेफर किया कि वहाँ पे आप मदरहुड में जाइए, डॉक्टर सनी नरूला जी हैं, डॉक्टर सौरभ कपूर जी हैं, आप एक बार बच्चे को दिखाइए। जब हम बच्चे को यहाँ पे लेके आए तो सभी हमें बताया कि बच्चे को एमबीसी है, क्रिटिकल है, काफी थर्ड स्टेज है, 1% चांसेस है बचने की, बाकी हम कोशिश कर सकते हैं। और जब बच्चे को यहाँ पे लाया गया तो उसका पेट काफी फूल चुका था, मतलब होप थी कि बच जाएगा, क्योंकि जब आप सेफ हैंड्स में आ जाते हैं, क्योंकि जब हम यहाँ पे आए मदरहुड में तो बहुत अच्छे से हमें सबने मतलब बताया कि कोई बात नहीं, हम कोशिश कर सकते हैं, बच्चा क्रिटिकल तो है लेकिन हम अपना 100% देंगे और 100% दिया भी है। मदरहुड हॉस्पिटल में मैं थैंक्स करना चाहूंगी डॉक्टर सनी नरूला जी का, सौरभ सर का, स्पेशलिस्ट के जो सर्जन है डॉक्टर परवीन भारद्वाज जी का, जिन्होंने इतने एफर्ट्स किए, इतनी क्रिटिकल सिचुएशन में बच्चे को लाया गया, इतनी मेजर सर्जरी। आप सोच सकते हैं 10 दिन का बच्चा, उसकी इतनी बड़ी, जैसे सर ने एक्सप्लेन किया कि सर्जरी हुई है, तो जब 2-4 दिन के बाद जैसे इसकी सर्जरी होने के बाद समय में कहा कि टाइम लगेगा, वीक में देखते हैं बच्चा सर्वाइव कर गया तो वेल एंड गुड है। तो होप रखी हमने कि बच्चा सेफ हैंड्स में है और डेफिनेटली वो ठीक होगा। मेरे से ज्यादा इसके फादर अभी अवेलेबल नहीं है, लेकिन वो बहुत पॉजिटिव थे कि नहीं बच्चा ठीक हो जाएगा। मैं स्पेशली थैंक्स करना चाहूंगी मदरहुड की पूरी टीम को। मैं आकृति मैम का भी नाम लेना चाहूंगी, आना मैम का, मानशु सर का। मैं जब भी कॉल करती थी कि मैम बच्चा कैसा है, क्या मतलब उसकी क्या अपडेट है, कितना वेट है, मुझे बहुत अच्छे से गाइड किया जाता था, बहुत अच्छे से बताया जाता था। रेगुलर काउंसलिंग होती थी 11 बजे जब हम आते थे कि मैम आज इसका इतना वेट गेन हुआ है, ये प्लानिंग है, आज ट्रीटमेंट स्टार्ट करेंगे, तो बहुत ही अच्छे से ट्रीटमेंट हुआ है। 2 महीने अप्रॉक्स बच्चा यहाँ पे रहा है और बिल्कुल ठीक, बिल्कुल हेल्थी बेबी करके हमें दिया गया हमारा बच्चा, तो मैं थैंक यू करना चाहूंगी। और मैं ये भी बोलना चाहूंगी कि अगर आप मतलब जो भी वीडियो को वॉच कर रहे हैं, अगर आपका बेबी मतलब इस हालत में है, भगवान ना करे किसी का भी हो, लेकिन अगर सब कंडीशंस पे आप हैं तो प्लीज आप मदरहुड को जरूर एक बार बच्चे को लेके आइए, क्योंकि यहाँ पे डॉक्टर अपना 100% देते हैं, नर्सिंग स्टाफ भी अपना 100% देती है। और हमारा जो एक्सपीरियंस था वो तो अच्छा ही रहा। इवन जो बाकी बच्चे थे प्रीमेच्योर अदर उनके पेरेंट्स से भी जब हम मिलते थे तो हमें बड़ी पॉजिटिव वाइब्स आती थी कि हमारे बच्चे को इतने दिन हुए हैं, अच्छा हुआ है, ठीक हो गया है, हमें बच्चा मिल चुका है। तो हमारा ओवरऑल एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है। मतलब मैं हम सभी टीम का थैंक्स करना चाहूंगी। बच्चा हेल्दी है, अभी हमारे पास है, अभी भी हम जब उसको लेके आते हैं फॉलोअप के लिए तो सर बहुत अच्छे से उसको देखते हैं और हमें बड़ी खुशी होती है। मतलब हमें मदरहुड अपना परिवार जैसा लगता है, हमें लगता ही नहीं है कि हम हॉस्पिटल में जा रहे हैं। थैंक यू। जैसे कि सर ने बताया कि जो प्रीमेच्योर डिलीवरी है वो प्रिवेंट करने के लिए तो हमें प्रॉपर गायनी केयर और प्रॉपर जो हमारे डॉक्टर हैं गायनी वाले उनकी सलाह माननी है, उनसे जो वो कहते हैं वो सब चीज़ें फॉलो करनी है। एक्चुअली हेल्दी लाइफस्टाइल होना बहुत ज़रूरी है प्रेगनेंसी में। आजकल जो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है ना, कि लाइफस्टाइल ऐसा हो गया है कि स्ट्रेस लेवल इतना ज़्यादा है कि प्रीमेच्योर हो जाते हैं। और जैसे हमने बात की कि दोनों केसेस में परफोरेशन थी इंटेस्टाइन की, वो एक नोन कॉम्प्लिकेशन है। तो ये इम्पॉर्टेंट नहीं है कि इनको क्या प्रीमेच्योरिटी की एक कॉम्प्लिकेशन है। प्रीमेच्योर बच्चों में 10% बच्चों में ये बीमारी हो सकती है, लेकिन फटता सिर्फ 1-2% बच्चों में है। जो स्टेज 3 है वो सिर्फ 1-2% में होता है, और स्टेज 3 का सर्वाइवल बहुत पुअर होता है, क्योंकि वो एक बार परफोरेट हो जाता है, फट जाता है, तो इसलिए वो जो उसके क्योंकि इमीडिएट सर्जरी चाहिए और बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन, जो हमारी लैट्रिन है बेसिकली वो बाहर निकल जाती है इंटेस्टाइन से। तो जब वो बाहर आ जाती है पूरे शरीर में जहर की तरह, एक टॉक्सिक की तरह फैल जाती है, तो वो पूरे शरीर में इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं उस टाइम। क्या मान सकते हैं इसको कि जाको राखे साइयां मार से बिल्कुल वही मैंने कुछ ऐसा है? बिल्कुल नहीं, डेफिनेटली वो तो है ही है। मैंने तभी बोला कि टीम का हार्डवर्क और आई थिंक पॉजिटिव इन्वायरमेंट और जो भगवान की ब्लेसिंग्स हैं ये बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि खाली हम सब कुछ अपने में, डेफिनेटली आपके ऊपर एक पॉजिटिव वाइब्स या पॉजिटिव एनर्जी होगी तभी सर्वाइवल हो पाएगा। एफर्ट तो बहुत लोग करते हैं, ऐसा नहीं है नहीं करते, पर कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी पूरी अराउंड, जैसे जो मैंने बताया कि पेरेंट्स जो थे वो बहुत पॉजिटिव रहे, थ्रू आउट पॉजिटिव रहे, तो जो पॉजिटिव एनर्जी या पॉजिटिव एनवायरनमेंट प्लस हार्ड वर्क
दोनों चीज़ों से कहीं ना कहीं रिजल्ट आपको 100% मिले। सर जब बच्चों को लाया गया था किस कंडीशन में लाया गया था, तब कैसी काफ़ी क्रिटिकल कंडीशन में थे और दोनों बच्चे जो थे, पहले जो बेबी गर्ल की बात करें तो वो तो हमारी टीम ही उनको लेके आए थे, दूसरे बेबी को भी हमारी टीम ही लेके आई थी। तो जो फर्स्ट बेबी था वो तो बहुत छोटा था और पूरे जो पेट था उनका फूला हुआ था और उसमें पूरी हवा भरी हुई थी, क्योंकि वो यहाँ से फट गया था तो हवा पूरी भर गई और पॉटी पूरी बाहर थी और उसके बीपीज बहुत फ्लक्चुएट कर रहे थे, बीपी बहुत डाउन जा रहा था बच्चे का और वेंटिलेटर पे ही था, बच्चे को वेंटिलेटर पे ही शिफ्ट किया गया था। यहाँ लाके विदिन 2-3 आवर्स सब कुछ अरेंज किया गया, ब्लड प्रोडक्ट्स अरेंज किए गए और सबसे इम्पोर्टेंट होता है ऐसे बच्चों की सर्जरी में कि जो सर्जरी है बच्चों को गर्म रखना बहुत ज़रूरी है। तो ये बच्चे अगर आसपास का जो इन्वायरमेंट है वो ठंडा हो तो ये बच्चे ठंडे अगर पड़ जाते हैं तो इनका आउटकम बड़ा पूरा हो जाता है। तो सर्जरी भी जो हमने की ओटी के अंदर बिल्कुल गर्म रख के एनवायरनमेंट को और जो वार्मर होते हैं जो बच्चों को गर्म रखने के उसके अंदर ही की गई सर्जरी। ऐसा नहीं है कि ऑपरेशन टेबल के ऊपर की गई सर्जरी को हमने वार्मर को स्टरलाइज करके ओटी टेबल में कन्वर्ट किया और उसी वार्मर के ऊपर दोनों बच्चों की सर्जरी की गई। जो बेबी गर्ल है उसकी सर्जरी अप्रॉक्सीमेटली 1.5 से 2 घंटा चली थी और जो बेबी बॉय है उसकी 2.5 से 3 घंटा तकरीबन सर्जरी चली थी, क्योंकि उसमें ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन। तो उसके बाद दोनों के पेट में ड्रेन डले रहे काफ़ी टाइम तक, वो ड्रेन से जो भी गंद था वो बाहर निकलता रहता था, जो भी कलेक्शन होती थी वो बाहर आती थी। तो पूरी जर्नी जो थी ना इन दोनों की बहुत ही जैसे कहते हैं मिराकुलस कह लो या करिश्मा कह लो, कि जो चीज़ हमें भी बहुत कम उम्मीद थी कि शायद ही मुश्किल ही चांस है, लेकिन वो क्योंकि बिलीव किया कि एक चांस लेना है, तो मुझे लगता है कि भगवान भी उसी की मदद करता है जो चांस लेता है। तो अगर चांस लेते हो और आप अच्छे एफर्ट करते हो तो डेफिनेटली आउटकम पॉसिबल है। आपकी टीम का कितना सहयोग रहा है इसमें, कितना आप उसको भागीदार मानते अपनी टीम को? मुझे लगता है कि हमारे से ज़्यादा हमारी टीम का ज़्यादा योगदान है, क्योंकि हमने जैसे बताया कि जो लोग ग्राउंड लेवल पे काम कर रहे हैं, हमारा फर्ज है कि जब फ्रंट लाइन जिसे कहते हैं ना, बेसिकली जो फ्रंट पे खड़े हैं और जो एक्चुअली में ग्राउंड लेवल पे आपकी चीज़ों को एग्जीक्यूट करते हैं, उनका सबसे ज़्यादा रोल है। इसमें नर्सिंग को नहीं भूलना चाहिए। आई थिंक नर्सिंग का जो रोल है ना वो सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इवेंचुअली आपने एक दवाई बताई है, वो देनी तो नर्स ने है, आपने बेबी के ऊपर कुछ करने को बोला है, करना तो नर्स ने है। तो नर्सिंग का बहुत बड़ा रोल है कि नर्सिंग कैसे उन चीज़ों को, बच्चों को इन्फेक्शन से बचा के रखे और नर्सिंग कैसे उन बच्चों के आउटकम्स जो है वो अच्छे हों, उनका ध्यान रखें। नर्सिंग का बहुत मेजर रोल है और डेफिनेटली जो टीम है उनका काम है। एडमिनिस्ट्रेशन का बहुत बड़ा रोल है। तो हम हॉस्पिटल्स में एडमिनिस्ट्रेशन सपोर्ट मिलनी, क्योंकि आपके पास एक इक्विपमेंट है, उसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है, उसी टाइम कोई आके उसको ठीक करके जाए, कोई और प्रॉब्लम आ रही है, तो ये आई थिंक एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट भी होनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसके बिना भी पॉसिबल नहीं है। एक लेवल पे नहीं, कई लेवल्स पे आपको हेल्प चाहिए होता है।